खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी मजीद हो। उसका 16वां बाब 13वीं आयत से। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल-मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन वर योना, क्योंकि जो बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वह आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वह आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल-मसीह हूँ। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर आज हम खुदावन के हुजूर आम इतवारों में से 21वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। और आज यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पहला सवाल करता है, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? ये सवाल आज यीशु मसीह दुनिया भर के तमाम लोगों से करता है, रसूलों के साथ साथ। इस माहौल को जानना बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त को जानना बहुत ज़रूरी है। किस इलाके में यीशु मसीह खड़ा है, और फिर सवाल का मतलब हमें इस बात से समझ आ जाएगा क्यों ज़रूरी था। कैसरिया फिलिप्पी का ये इलाका है जो कि झील जलील की झील से बहुत दूर है। और झील के इर्द गिर्द क्या हो रहा था पिछले इतवारों में हमने देखा है। यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों का मौजज़ा करता है, लोगों का हजूम उसे देखता है। यीशु पानी पर चलकर दिखाता है, फकीयों और फरीसियों से पाक और नापाक पे बात करता है। और आज इस सारे माहौल से दूर कैसरिया फिलिप्पी का इलाका, जो कि बुत परस्त लोगों का इलाका है, कैसरिया फिलिप्पी के इलाके के अंदर सबसे बड़ी एक इबादत गाह जो हेरोदीस बादशाह ने अपने बाप एंतिपास के लिए खुदावन के हुजूर कोशिश करके बनाई कि मेरा बाप भी बहुत बड़ा देवता और खुदा है, मैं उसकी एक हैकल बनाऊंगा। और उसने बनाई कैसरिया फिलिप्पी के अंदर। फिर यहाँ पर बाल देवता जो नेचर या फितरत का बादशाह है, जो फितरत का खुदा माना जाता है, बाल देवता, उस देवता की एक बहुत बड़ी इबादत गाह है। उसके बाद ये यूनान के छोटे छोटे देवताओं की बहुत सारी छोटी छोटी सी इबादत गाहें मुख्तलिफ जगहों पर कैसरिया फिलिप्पी के अंदर बहुत सारी मौजूद हैं। यहाँ फ़की और फरीसी नहीं हैं, यहाँ दूसरे यहूदी लोग नहीं हैं, यहाँ यीशु के और मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह और उसके 12 रसूल हैं, जिनके सामने आज बुत परस्ती का माहौल है, बादशाह जो अपने आप को खुदा बना बैठे हैं वो माहौल है, और फिर छोटे छोटे देवताओं के इन इबादत गाहों के सामने यीशु मसीह खुद
खड़ा होकर सवाल करता है, लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? और जवाब आते हैं 4 किस्म के। 4 किस्म के जवाब आते हैं। कुछ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, कुछ इलियास नबी कहते हैं, कुछ कहते हैं यिर्मयाह नबी कहते हैं, और कुछ नबियों में से कोई। आज के दौर में अगर सवाल किया जाए गैर कौमों से तो वो क्या कहेंगे यीशु को? यीशु नबी है। आज यहूदियों से सवाल किया जाए, वो कहते हैं वो रबी और उस्ताद है, लेकिन मसीहा नहीं मानते। खुदावंद को नबी कहेंगे लेकिन उसको खुदा का बेटा नहीं मानेंगे। और आज हमें इस बात पे तवज्जो करनी है, हम भी जब ये सवाल सुनते हैं तो हम भी यीशु के मुतालिक बहुत सा इल्म रखते हैं। वो नजात दहिंदा है, वो खुदा का बेटा है, वो बाप के पास से आया है, वो मरियम से पैदा हुआ है, वो रहम दिल है, वो शफा देने वाला है, वो कादर है, वो पानियों पे चल सकता है, वो गुनाहगारों को माफ़ कर सकता है, वो रहम करता है, वो मोजज़ात करने वाला है। खुदा के हुज़ूर हम भी यीशु के मुतालिक बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। 4 सवालों के 4 जवाब आए एक सवाल के। सो पहले जो लोगों ने बताया है, जो रसूलों ने यीशु को बताया है, लोग तेरे बारे में ये सोचते हैं, उस पर बात करते हैं। पहला यूहन्ना इस्तबागी है। हेरोदिस जब मोज़े यीशु के सुनता है परेशान होता है। यूहन्ना इस्तबागी को तो मैंने खुद कत्ल करवाया, उसका सर तो मैंने खुद कटवाया, कैद खाने में उसका सर काट कर मेरे सामने थाल के अंदर रख कर लाया गया। मैंने अपनी बीवी हेरोदियास को दिया, मेरी बेटी मेरे सामने नाची थी, उसको तो मैंने कत्ल करवा दिया। अब कैसे यूहन्ना इस्तबागी? वो डरता है क्योंकि यूहन्ना को लोग नबी मानते हैं। वो शायद जिंदा हो गया है और लोगों में फिर रहा है, करिश्मात हो रहे हैं, कलाम सुनाया जा रहा है, सच्चाई की बातें हो रही हैं। सो खुदा के हुज़ूर वो इस बात से परेशान होता है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात चलती है, यूहन्ना इस्तबागी दोबारा जिंदा हो गया है। दूसरा इलियास नबी है। याद कीजिए कुछ हफ्ते पहले हमने इस पे बात की। इज़बेल मलका के 450 पुजारियों को इलियास ने कत्ल करवा दिया। इलियास को खुदा ने ये बरकत दी कि वह आसमान को बंद कर सकता है। दुआ करता था, मींह नहीं बरसता था, फिर दुआ करता था, फिर बारिश हो जाती है। इलियास नबी के आने का जिक्र मलाकी की किताब के अंदर 3 बाब में जिक्र किया जाता है। मसीहा की आमद से पहले इलियास जाहिर होगा। सो लोग ये भी सोचते हैं शायद यीशु ही इलियास है, लेकिन वो 11वें बाब मत्ती रसूल की अंजील के अंदर बताता है वो इलियास जो आने वाला था वो तो आ चुका। वो यूहन्ना इस्तबागी को इलियास कह के पुकारता है। और आज जब यिर्मयाह नबी की बात की जाती है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। यिर्मयाह नबी को क्यों? ये भी तो नबियों में से नबी था, लेकिन यिर्मयाह नबी का जिक्र क्यों किया गया? क्या है इसके अंदर? क्या है इसके पास छुपा हुआ? क्या राज है यिर्मयाह नबी के पास कि लोग यीशु में यिर्मयाह को देखते हैं? 586 BC, यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले यिर्मयाह नबी को एक जिम्मेदारी दी गई थी खुदा की तरफ से, और वो जिम्मेदारी थी कि खुदा के हुजूर जो अहद का संदूक है और खुदा का मज़बा जिसके ऊपर लुबान चढ़ाया जाता है, इसको नीबो एक पहाड़ी का नाम है, नीबो की पहाड़ियों में इस पाक संदूक को और इस पाक मज़बा को ले जा और वहां जाके नीबो की पहाड़ियों में छुपा दे। इसको छुपा दे जाकर।
क्यों छुपाना है? क्योंकि नबूकदनेस्सर बादशाह हमला करेगा और वो हैकल को बर्बाद करेगा, हैकल की बेहुरमती करेगा, और खुदा के अहद की और खुदा के मज़बा की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसे मुकर्रर किया गया था और बताया गया था उसका इल्म सिर्फ इर्मिया नबी को है। वो लाएगा मसीहा की आमद के ऊपर, वो मसीहा की आमद के ऊपर इस बात को वाज़िया किया जाएगा कि खुदा के हुजूर अहद का संदूक जो है वो नज़र आएगा। और मसीहा के मरने पे जब हैकल का पर्दा फटता है तो फिर अहद का संदूक जो है वो सबके सामने नज़र आता है। सो खुदा के हुजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। नबियों में से कोई नबी है, एक आम नबी जो नबियों में से एक है, यीशु मसीह, वैसे नबी की तरह तुझे समझते हैं। सो चारों जवाब सुनने के बाद यीशु ने दूसरा सवाल किया है, और वो सवाल है, तुम मुझे क्या कहते हो? ऊंची आवाज से ज़रा बोलिएगा, और ऊंची आवाज से। सो आज यीशु मसीह आप सबसे कहना चाह रहा है, कोई छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बच्ची है, नौजवान है, बुजुर्ग है, आपकी उम्र जो भी है, आज यीशु मसीह ये सवाल आप लोगों से करना चाहता है, तुम मुझे क्या कहते हो? ये ज़ाती तौर पर जवाब देना है। ज़ाती तौर पर हर एक को अपने लिए इसका जवाब ढूंढना है। ज़रूरी नहीं मुझे बताएं। एक सहाफ़ी ने मुक़द्दसा मदर टेरेसा से सवाल किया, यीशु मसीह आपके लिए कौन है? सो मदर टेरेसा ने कहा, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा दुल्हा है, वो मेरा प्यार करने वाला है और मेरा सब कुछ है। आप यीशु को क्या कहते हो? सादे से लफ्ज़ों में मदर टेरेसा ने जो यीशु के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता है, जो वो यीशु मसीह को समझती है, उन्होंने बता दिया, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, यीशु मसीह मेरा दुल्हा है, यीशु मसीह मुझे मोहब्बत करता है और यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। आज पतरस इसका जवाब देता है, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। सारे बोलिएगा ये जवाब एक दफा, एक बार फिर जरा बोलिएगा प्लीज। सो पतरस ने बता दिया, मदर टेरेसा ने बता दिया, अब आपको ढूंढना है आपके लिए यीशु मसीह कौन है, क्या है आपका रिश्ता, क्या है आपका ताल्लुक, क्या आप उसे समझते हो? क्या आप भी आज यहूदियों की तरह उसे रबी कहते हो, अल मसीह नहीं मानते हो? क्या आज आप भी हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की तरह उसे नबी कहने के लिए तैयार हो लेकिन खुदा का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं हो? आज आपको ये देखना है आप उसे क्या कहते हो, आपके लिए यीशु मसीह कौन है, आपके लिए उसकी क्या अहमियत है। और इसकी बरकत उसी सूरत में मिलेगी जब आप उसका सही जवाब दोगे। सही जवाब देने के बाद आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, ये जवाब दिमाग से नहीं आएगा। मैं कितनी किताबों में मैंने पढ़ा है, मैंने कितने लेक्चरों में सुना है, किस किस का सुना है कलाम, फिर मुझे समझ आई यीशु मसीह कौन है। कहाँ से मुझे समझ आएगी यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? खाली इल्म से नहीं मिलेगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपका जिस्म भी चाहिए, आपकी रूह भी चाहिए, आपकी ताकत भी चाहिए, आपकी मोहब्बत भी चाहिए खुदा को। और इसीलिए कुछ ना कुछ खुदा पे भरोसा और उम्मीद भी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ इंसान के जिस्म से नहीं आती है। खुदा आपके ईमान को परखने के बाद आपको इस काबिल बनाता है कि आप इसका जवाब दे सको। पतरस, ये बात तूने खुद नहीं कही है, मेरे बाप ने तेरे ज़हन में डाली है। सो आप जो कुछ भी जवाब दोगे वो आपका जवाब
मुकम्मल तौर पर होने से पहले ज़रूरी है कि खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ और रिश्ता और ईमान हो, ताकि खुदा बाप और खुदा का रूह आप में काम करता हुआ नजर आए, तब इसका जवाब मिलेगा। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से भी ज़्यादा प्यार कर। सिर्फ मैं किताबों के इल्म से खुदा का जवाब नहीं दे सकता हूँ, न दे सकती हूँ। उसके लिए खुदा के करीब आने की ज़रूरत है। क्या मेरा भरोसा खुदा पर है कि नहीं है? क्या मैं खुदा को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ? क्या मैंने कभी अपने आप को खोला है? क्या मैंने कभी अपने आप को खुदा के हाथों में दिया है? क्या कभी मैंने सब कुछ खुदा के हाथों पे छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ा? जब आप बस पे सफ़र करते हैं तो क्या आप जाकर पहले ड्राइवर से पूछते हो आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो कि नहीं पूछते? नहीं पूछते? क्यों? आपको भरोसा है वो ले जाएगा। जहाज़ पे सफ़र करते हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, क्या पायलट के पास जाकर कहते हो भाई पहले बता तूने ट्रेनिंग कहाँ से की है? नहीं करते। हम जाके जहाज़ में बैठ जाते हैं, हमें भरोसा है वो ले जाएगा। ट्रेन में बैठते हैं कराची जाने के लिए, तो हम कभी ट्रेन के ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, कितनी देर से ट्रेन चला रहा है, कभी पूछते हैं? नहीं पूछते। सो वो जो ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें मददगार हमारे लिए बनते हैं, हम उनसे सवाल नहीं करते। लेकिन वो जो ज़मीन से लेके आसमान तक जा सकता है, उस पर हम भरोसा नहीं करते। उस खुदा पर हम उसे कह सके तू हमारा खुदा है, हम तुझे अपने हाथों में देते हैं, नहीं देते हम कभी। हमारा भरोसा और यकीन खुदा के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों इतने सवाल करते हैं ईमान के लिए? क्या मिलेगा चर्च जाकर? क्या मिलेगा कलाम पढ़ के? क्या मिलेगा दुआ करके? क्या मिलेगा यीशु के पीछे चल के? बताया था पतरस को उसने, हमें क्या मिलेगा? हम अगर तेरे लिए छोड़ देंगे अपने बच्चे, अपने घर, अपने खेत, अपनी दौलत, सब कुछ छोड़ देंगे। उसने कहा था जो मेरे लिए छोड़ेगा 100 गुना पाएगा। लेकिन हमें भरोसा नहीं है कई बार खुदा पर, और यही भरोसा करना है। हम ड्राइवर पर, कैप्टन पर और रेल के चलाने वाले ड्राइवर पर भरोसा कर सकते हैं, खुदा पर नहीं कर रहे हैं। भरोसा करते हैं फ़ोन पर, भरोसा करते हैं जीपीएस में ले जाएगा उस जगह पे। लेकिन सबसे बड़ा जीपीएस खुदा का कलाम है, जो हमें बताता है ये यीशु जिसको आज हमें बताना है कि वो कौन है मेरे लिए, वे मुझे ज़मीन से उठा के आसमान तक लेके जा सकता है। क्योंकि उसने कहा था देखो मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो रास्ता जानता है। उस यीशु पे हम भरोसा करते हैं और उस यीशु को बताना है आज तू मेरे लिए क्या है। आए आज की पहली दावत की थोड़ी सी तफसीर को जानने की कोशिश करते हैं। यशायाह नबी के सहीफे से 22वां बाब आज बताया गया। पतरस को कहा मैं आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ तुझे दूंगा। लेकिन यहाँ यशायाह नबी 22वें बाब में ऐलान कर रहा है, आज वहाँ पर भी कुंजियों का जिक्र किया गया। शबना बादशाह दाऊद के घराने का निगहबान, जो बादशाह के बाद बादशाह की हर चीज़ का निगहबान है, उसको चाबियां दी गईं। लेकिन आज यशायाह नबी को भेजा गया जा और शबना को जाके बता कि खुदा तेरे काम से खुश नहीं है। शबना क्या करता था? बादशाह के ख़जाने का इंचार्ज था। शहर के दरवाजे कब बंद होने हैं कब खोलने हैं उसका इंतज़ाम करता था। बादशाह के बाद अगर किसी के पास इख्तियार था खोलने और बंद करने का, वो शबना के पास था। और शबना अपनी जिम्मेदारी में इस कदर काहिली का मुजाहरा करता है। शबना अपने इस दौलत और मशहूरी की वजह से इतना मगरूर हो गया है, उसने घबराहट में बहुत कुछ गलत किया। उसने अपनी मगरूरी में बहुत कुछ करने की कोशिश की और
एक खूबसूरत कब्र बनाई, अपने लिए कब्र बनाई, ताकि लोग जब मेरी कब्र को देखें तो कहें ये कब्र शबना की है। और खुदावंद आज इशाया नबी को भेजता है, कहता है जा शबना को बता तू आज से निगहबान नहीं रहेगा, तेरे से ये मुख्तारी ले ली जाएगी, तेरे से चाबियां भी वापस ले ली जाएंगी, और ये चाबियां लेकर मैं किसी और के कंधे पे रखूंगा, और उसका नाम एलियाकीम है। मैं ये चाबियां लेकर किसी और के कंधे पे रखूंगा, और वो एलियाकीम है। मैं तेरे कपड़े उतार कर, क्योंकि बादशाह के बाद अच्छे कपड़े इस निगहबान के होते थे, इन कपड़ों को देखकर लोग कहते थे ये कोई बड़ा बंदा है। मैं तेरे कपड़े लेकर एलियाकीम को पहनाऊंगा, मैं उससे कुंजियां दूंगा और उसके कंधे पर रखूंगा। हमारे माशरे में भी कुंजियों की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, सास और बहू की लड़ाइयाँ चाबियाँ से होती थी। सास कहती थी मैं तो चाबियाँ नहीं दूंगी, बहू कहती थी तब तक मुझे मुख्तारी नहीं मिलेगी मैं इस घर में नहीं रहूँगी। कभी कभी को नंद आके कहती थी अभी तो मैं कंवारी हूँ, मेरे होते हुए ये हमारी भाभी कैसे इंचार्ज हो सकती है, माँ के बाद तो मेरा हिस्सा है। और इसी लड़ाई में ही पड़े रहते थे और इसी वजह से नफ़रतें बढ़ती जाती थी। ख़जाना होता था या नहीं होता था ये बेदादा बात है, लेकिन चाबियों का शोर शराबा तो हर घर में था। आजकल शायद नहीं है, शायद कजोरियाँ भी नहीं हैं, आज शायद वो बहुत बड़े ख़जाने भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेटियों की चाबियाँ, संदूकों की चाबियाँ आज भी संभाली जाती हैं, आज भी चाबियों की बातें होती हैं। और आज खुदा हमें ये सिखाना चाहता है, अगर हम पहली तलावत की तरफ गौर करें तो चाबियाँ किसकी थीं? हाँ जी, किसकी थी? शबना को तो मिली थी। किसकी चाबियां थी? दाऊद बादशाह के घर की। किसकी चाबियां थी? और आज जब यीशु पतरस को चाबियां दे रहे हैं वो किसकी हैं? हाँ जी, आसमान की चाबियां थी। आज यीशु जो चाबियां दे रहा है वो किसकी चाबियां थी? खुदा की बादशाही की चाबियां हैं। आसमान की होती तो फिर जो कहा जो ज़मीन पर बांधोगे वो बंधा रहेगा, वो तो खुला खोलोगे खुला रहेगा, सो फिर ज़मीन का ताल्लुक टूट जाता है ना। सो खुदा की बादशाही की चाबियां थीं, वहाँ दाऊद इंचार्ज था, यहाँ यीशु मसीह चाबियों का मालिक है। ये चाबियां दी गई और बरकत दी गई पतरस को। क्या कहा था यीशु मसीह? ए शमौन बरयोना, बोलिएगा तो उसका नाम जरा बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए शमौन बरयोना, शमौन बरयोना। बरयोना यूनस नबी का नाम है। बरयोना यूनस से आया है। शमौन जो यूनस का बेटा है। थोड़ा सा गौर करते हैं, यूनस नबी कहाँ से भाग रहा था? खुदा कहता है जा निनवे शहर में जाकर कलाम सुना। यूनस नबी के साथ थोड़ा सा इसका यहाँ पे ताल्लुक इस तरह से समझ आएगा। यूनस नबी को कहा गया जा, और यूनस नबी ने एक इनकार किया था, मैं निनवे शहर में नहीं जाऊंगा। और ये जगह जहाँ पर उसने इनकार किया था, ये इस जगह का नाम है जोपा। जोपा के मुकाम पर खड़े होकर कहा था मैं निनवे शहर में नहीं जाऊंगा। और नए अहदनामे में रसूलों के अमाल के अंदर जोपा में खड़ा पतरस भी इनकार करता है। पहली बार यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद पहली बार इनकार करता है। और क्या कह रहा है? मैं कुरनेलियस के घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो गैर कौम है, क्योंकि वो गैर कौम है। सो इसलिए
कलीसिया इसके नाम से भी देखती है यूनुस नबी की तरह, ये वो भी जाने से इनकार करता है, फिर वो जाता है मछली के पेट में, 3 दिन रहने के बाद फिर जाकर नैनवा में बशारत देता है। और खुदा भी पतरस को आसमान से एक बासन, जो कि रसूलों के माल उसके 10वें बाप में एक आसमान से एक बहुत बड़ी बासन चादर को कहते हैं, जो नीचे ज़मीन से उतरती है और कहती है खा, उठ और खा। वो कहता है मैं कीड़े मकोड़े नहीं खाता हूँ। और खुदावंद कहता है जिसे मैंने पाक ठहराया, तू कौन होता है नापाक कहने वाला, उठ और खा। और इससे फिर खुदा बताता है जा, मैं तुझे मुकर्रर करता हूँ, जा, कुरनीलियस मेरा बंदा है जो बैठकर घुटने टेक कर दुआ कर रहा है, और उसे भी मैंने रोया दिखाई है कि मेरा बंदा तेरे पास आ रहा है और तू जाकर उसे बपतिस्मा देगा। सो खुदा के हुजूर जोपा के मुकाम पर इन दोनों यूनुस नबी और पतरस जो है, ये दोनों खुदा के सामने काम करने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर खुदा की बात मानते हैं। आज बरकत के तौर पर खुदावंद के हुजूर पतरस को कहा गया है तू कैफा है, और इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैफा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है चट्टान या पत्थर, और जब इसे यीशु ने उसका नाम तब्दील किया है, उसे कैफा कहकर पुकारा है। और पत्थर जो है वो भी यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पेतरोस से आया है, और फिर यहाँ से ही उसका नाम पतरस पड़ा है, जो कि खुदावंद के हुजूर हमारा पेट्रोल भी इसी से आया है, पत्थरों से जो तेल निकलता है उसी से आया है। और इसलिए तेरा नाम कैफा है और चट्टान है, तू पत्थर है, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं आलमे असफल की चाबियां तुझे दूंगा। मैं तुझे ये चाबियां दूंगा, इख्तियार दूंगा, जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, जो तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। ये इख्तियार खुदा ने बिशप साहिबान को दिया, काहिनों को दिया, ताकि ज़मीन पर जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके आसमान पर भी माफ़ हो जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम माफ़ नहीं करोगे वो आसमान पर भी माफ़ नहीं होंगे। और इससे हमें एतराफ़ के साक्रामेंट के लिए बरकत दी गई। आज जब कुंजियों की बात होती है तो तीसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर खुदा के हुजूर आपको कुंजियाँ दी जाएं तो आप किस तरह से बिहेव करोगे। आज कुंजियाँ खुदा आपको देना चाहता है, हर एक को। क्या करोगे? कुंजियाँ लेने के बाद पहली पेशन को यीशु ने की, ज़रूर है कि इब्ने इंसान गैर कौमों के हवाले किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। है यीशु मसीह तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं होगा। पतरस, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। सो चाबियाँ देने वाले को थोड़ी देर के बाद क्या कहा गया? शैतान क्या दिया गया? सो आपको अगर चाबियाँ दी जाएंगी तो फिर क्या होगा? क्या करोगे? चाबियां लेने वाला इख्तियार रखता है, चाबियां देने वाला अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो उससे चाबियां वापस ले ली जाती हैं। लेकिन खुदा की बरकत पतरस के साथ इतनी बड़ी है, उससे चाबियां वापस नहीं ली गईं, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी, उसने ईमान को समझा, उसने अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ नहीं किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से पूरा किया। सरदार होने के नाते से, कलीसिया का रहनुमा होने के नाते से, हर तरह से रसूलों की, शागिर्दों की और कलीसिया की रहनुमाई की। आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये चाबियाँ आपको दी जाएं तो फिर आप किस तरह से काम करोगे? क्या काम करोगे? आज खुदावंद ये चाबियाँ आपको देना चाहता है। आज जब आपको चाबियां मिलें तो हमें यीशु की तरह का काम करना है। यीशु क्या करता था? माफ़ी देता था। क्या माफ़ करते हो एक दूसरे को? नहीं करते हैं। आज चाबियां लेके पहला काम, मेरी चाबी से, मेरे इख्तियार से किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं चाबियों का मुख्तार हूँ, मेरे वक्त में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए आज बताया गया, आज की दूसरी तलावत के अंदर
खुदा की दौलत, खुदा की हिकमत और खुदा का इल्म सारे इंसानों की जिंदगियों से ज़्यादा अमीक है। अपना इल्म, अपनी दौलत और अपनी हिकमत जो है उसको खुदा के हवाले करो। खुदा कादर मुतलिक है, खुदा पर भरोसा करना सीखो। अगर चाबियां मिली हैं, किसी बात की समझ नहीं आती, खुदा के हजूर कहो हम कमज़ोर हैं, ऐ खुदावन हमारी मदद कर। हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगे। हमें इस बात को सीखना है। एक नौजवान एक दिन अपने एक दोस्त को चर्च में लेके आया। थोड़ी देर के लिए वो चर्च में देखता रहा, बैठा। देखने के बाद हर चीज़ उसको बताई गई, ये अलतार है, ये कलाम है, यहाँ पे हम कैंडल्स जलाते हैं, यहाँ पे कुर्बानी चढ़ाई जाती है, यहाँ पे कलाम सुनाया जाता है, और सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको बताने की कोशिश की। इस साइड पे क्वायर बैठती है, यहाँ पे लोग बैठकर दुआएं करते हैं। वो जाने लगा, मुस्लिम जाने लगा, तो अचानक से उसने कहा ये जो गोल्डन कलर का संदूक है, इसमें क्या होता है, ये क्या है? बताया इसके अंदर यीशु मसीह होता है, रूह और बदन समेत इसमें हमारा खुदा होता है। वो कहता मैं नहीं मानता। वो मुसलमान बंदा कहता मैं नहीं मानता। कहता क्यों नहीं मानता? कहता मैंने आपके लोगों को चर्च में आते देखा, वो तो एहतराम ही नहीं करते हैं, वो तो बातें करते हैं, वो भागते हैं, एक दूसरे को पता भी नहीं, एहसास भी नहीं दिलाते हैं यहां खुदा है। सो हमें देखना है अपने रवैयों पे। जब हम चर्च में आते हैं, मेरा रवैया कैसा, क्या मैं सोचता हूं खुदा है यहां पे? क्या मुझे एहसास होता है खुदा यहां पर है? आकर अगर मेरे ख्यालात, मेरे दिमाग में और मेरे सब कुछ में यही चलना है जो मैं बाहर से लेके आया था, ये तो यीशु को देना है ताकि हम जैसे आए हैं वैसे वापस ना जाएं, हम बदल कर बरकत लेकर अच्छे होकर जाएं। लेकिन जब तक हमारा दिमाग ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा दिल ठीक नहीं होगा, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगी। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बादशाह एक दिन जंगल में जा रहा था, जाते जाते अचानक से एक दिन एक दरख्त से छोटी सी एक टहनी टूटी और तेज हवा के साथ आई और बादशाह की आंख के अंदर लग गई। बादशाह को बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, आंख सूज गई, अंदर जख्म हो गया। अब बादशाह ने बड़ी मेडिसिन ली, बहुत सारे हकीमों को और वैद्य को दिखाया कि मेरी आंख ठीक हो जाए, लेकिन ठीक ही नहीं हो रही। वक्त गुजरता गया, बादशाह की आंख ठीक नहीं हो रही। एक दिन वहां से एक फकीर गुजर रहा था और बादशाह ने उससे बात करके कहा मेरी आंख बहुत दर्द करती है, दुआ करना। तो फकीर जाते जाते कह गया बादशाह सलामत, सब कुछ सबज देखने की कोशिश किया कर, सब्जा देखने की कोशिश किया कर, ग्रीन कलर को देखने की कोशिश किया कर। बादशाह को समझ नहीं आई, फकीर चला गया। फकीर के जाने के बाद बादशाह ने अपने महल को ग्रीन कर दिया। दरख्त तो पहले ग्रीन थे, उनके तनों को भी ग्रीन कर दिया। लोगों के कपड़ों का ऐलान कर दिया, सारे ग्रीन कपड़े पहनेंगे। बादशाह के अपने लिबास में ग्रीन कलर आ गया और उसके बाद मलका के कपड़े ग्रीन, मलका के बाल भी उसने ग्रीन करवा दिए और यहाँ तक एक दिन देखा गया मलका के दांत भी उसने ग्रीन कलर के करवा दिए। सड़कें ग्रीन, रास्ते ग्रीन, हर एक चीज़ ग्रीन हो गई। कुछ हफ्तों के बाद ये फ़कीर फिर यहाँ से गुजरा और अचानक देखा कि सब कुछ ग्रीन 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 हो गया। सब बादशाह सलामत फ़कीर को देखकर कहता देख तू कह रहा था ग्रीन ग्रीन देखा कर, तो मैं ग्रीन देख रहा हूँ, सब कुछ मैंने ग्रीन करवा दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने तो ये कहा था कि अपनी आँख के ऊपर ग्रीन रंग की पट्टी बांध, तूने सब कुछ ग्रीन कर दिया है। आप देखते हो जब किसी की आँख ख़राब होती है उसके बाद जब ऑपरेट करते हैं वो ग्रीन कलर की ऐनक पहनाते हैं या ग्रीन कलर की पहले पट्टियाँ बांधते होते थे क्योंकि इससे शफा मिलती है। लेकिन जब आप
शिफा दूसरी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हो, जब आप दूसरों को ग्रीन करने की कोशिश करते हो, अपने आप पे तवज्जो नहीं करते। जब हम दूसरों के बदलने और दूसरों के गुनाह हमें नज़र आते हैं, अपने गुनाह नज़र नहीं आते हैं, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सारी दुनिया चाहे ग्रीन हो जाए, मैं ग्रीन नहीं होऊंगा, मेरे अंदर मुझे बरकत नहीं मिलेगी, सारी दुनिया शायद बरकत ले ले। सो हमें खुदा के हुजूर आज इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। हाँ, यस्सु ने आखिर पे कह दिया, मैं अल मसीह हूँ, किसी को ना बताना। क्यों यस्सु मना कर रहा है? क्योंकि 2-3 बार उसने मना किया। कई लोगों को शफा देने के बाद कहा इसका जिक्र ना करना। आज रसूलों को कह रहा है मेरे अल मसीह होने का जिक्र ना करना। तब्दीली सूरत के मौका पर जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, कहा था इसका जिक्र ना करना, क्योंकि ये बात उसने छुपा के रखी थी। मेरे मरने के बाद जब मैं मौत पर फतह हासिल कर लूँगा, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। सो अगर आप यस्सु के हो, यस्सु के लिए काम करोगे, फिर सारी दुनिया को पता चल जाएगा आप यस्सु के हो। और इसीलिए उसने कहा था तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर आपके काम, आपकी ज़ुबान, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना आपके मसीह होने की अलामत नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं खराबी है। उस खराबी को दूर करना है। फिर जवाब मिल जाएगा मसीह मेरे लिए कौन है। फिर जवाब मिल जाएगा अगर ये चाबियां मेरे पास हैं, जो ईमान की चाबी हो सकती है, अगर ये चाबी मेरे पास है जिससे मुझे, मेरे ख़ानदान के लोग मुझे इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, अगर मेरे तमाम रिश्तेदार मेरी इज़्ज़त करते हैं, इसका मतलब है मैं अपनी चाबी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो खुदा करे कि हम अच्छे रवैयों के साथ खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से।